Welcome to iScope Media. This is Aparna Singh from iScope Media, and today we are bringing you the ground realities of the Goa election and all the elections from the 5 states that are going to happen. And today with us we have Tariq Anwar, the AICC General Secretary. And let's know from him what are the ground realities, what is going on in every 5 states. So first starting with the Goa. तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले हमें ये बताइए गोवा का क्या स्थिति है, गोवा में क्या चल रहा है, कांग्रेस का कितना चांसेस है? देखिए, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था लगभग 5 साल पहले, तो उस समय भी गोवा के लोगों ने कांग्रेस के फेवर में मैंडेट दिया था। कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी, लेकिन यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप वो किसी तरह से उन्होंने जो पीपल्स वर्डिक्ट था उसको हाईजैक कर लिया और इसको हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती बाय फोर्स दे फॉर्म द गवर्नमेंट in Goa, defection करा के और they have used money power और they use all means। तो उससे ये हुआ कि जो लोगों में एक बहुत रिजल्टमेंट है गोवा के लोगों में कि जो पीपल्स वर्डिक्ट था, जो जन आदेश था, उसको बदलने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार लोगों का मुझे जो लगता है, जो मैंने 2-3 दिन के अंदर देखा है, तो लोगों की ये ख्वाहिश है कि यहाँ एक स्टेबल, अच्छी, प्रोग्रेसिव और करप्शन फ्री गवर्नमेंट बने और कोई दूसरी पार्टी अभी इस पोजीशन में नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दुखी हैं क्योंकि 5 साल में अंडर देयर रिजीम कोई वर्क नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे गोवा की जो प्रॉब्लम्स है, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा 5 साल में और दे एंजॉय पावर। तो अब लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस ही एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव है जो बीजेपी को हरा भी सकती है और एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक साफ सुथरी गवर्नमेंट भी दे सकते हैं। सर, हमें पता है अभी कर्नाटका में हिजाब बैन बहुत चल रहा है। लोग बोल रहे हैं अगर हिंदू की बच्ची है तो उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम की अगर बच्ची है तो आज कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सब हिंदू मुस्लिम पे चले गए हैं, तो आपको इसके बारे में क्या बोलना है? देखिए, बहुत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी और यू कैन से द कॉम्युनल फोर्सेस दे आर बिहाइंड दिस और वो लोगों ने ही इस तरह का प्रोवोकेशन का काम किया है और वो चाहते हैं कि सोसाइटी को डिवाइड किया जाए क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। क्योंकि लास्ट 7 ईयर्स में जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था देश के साथ, देश के नौजवानों के साथ, फार्मर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और हर सेक्शन के साथ। लेकिन इस 7 साल में लोगों ने देखा कि गरीबी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बेरोज़गारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा इन एवरी फील्ड। तो लोगों में यह है कि किसी तरह हमको अब इस सरकार को बदलना है और इसकी शुरुआत हमको लगता है ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ से होगी और इन 5 राज्यों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर, आगे अगर चले तो प्रियंका जी का बोलना है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और यूपी में ये काफ़ी बदलाव लाया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके बाद। बट हमें जानना है कि बाकी के स्टेट्स में अभी ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है जहाँ पे कांग्रेस है? देखिए, यूपी एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट है कांग्रेस का और प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी शी इज़ इन चार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट
फ्रॉम द पार्टी। तो उन्होंने अपने स्टेट में जहाँ वो प्रभारी हैं, उन्होंने इसकी बिगनिंग की है, इसकी शुरुआत की है। अगर वहाँ हम सक्सेसफुल होंगे, वहाँ अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो इसको हम पूरे कंट्री में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। वैसे कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। देश के राष्ट्रपति से लेकर छोटे से छोटे पद तक हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि जहाँ तक कांग्रेस की पॉलिसी का सवाल है, हम महिलाओं के शक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का पूरा हम उसके फेवर में हैं, और हम चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक उनको पावर शेयरिंग हो, उनको अधिक से अधिक हिस्सेदारी मिले। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है, और हमको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद अगर हमें रिस्पांस ठीक ठाक मिला, तो हम यकीनन इसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आगे जाने विमेन एम्पावरमेंट कांग्रेस बहुत ज़्यादा कर रही है, और अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि कांग्रेस पावर में आ गई, जितने स्टेट्स में अभी चल रहा है इलेक्शन, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियंस की कल को जाके विमेन के लिए ज़्यादा कुछ होगा? क्योंकि हमें जितना दूर पता है, यूपी में क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ गया है बीजेपी के आने के बाद, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो घटेगा एटलीस्ट? बिल्कुल, क्राइम भी घटेगा, और जैसा मैंने कहा कि उनको, चूँकि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको प्रॉपर हिस्सेदारी मिले, और इसीलिए प्रियंका जी ने इस बात को भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो गवर्नमेंट जॉब्स पे द वीमेन विल गेट एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन। तो ये शुरुआत है, और इस तरह से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन दिया था वीमेन को। तो वहाँ से शुरुआत होती है, उसी को हम फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं, और आगे हम करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक एक्सपेरिमेंटल एक स्टेट माना है, और हमको लगता है कि हम वहाँ सक्सीड करेंगे, तो ऑटोमेटिक फिर सारे देश में महिलाओं को, विमेन को जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि उनको पावर शेयरिंग में पूरे हिस्सेदारी मिले, और तभी जाकर, क्योंकि 50% पॉपुलेशन हमारे देश में महिलाओं का है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम है, क्योंकि आबादी के हिसाब से बहुत कम है। तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे और उनको इक्वल राइट्स देंगे, और उनको चाहेंगे कि सोसाइटी में उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, उनके साथ जो इनजस्टिस होता है या एट्रोसिटीज़ होती है वो सब ख़त्म। सर, हमें जैसे पता है कल मोदी जी गोवा आए हुए थे, स्टार कैंपेनर्स बीजेपी के गोवा आ रहे हैं, तो कांग्रेस के भी और स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं क्या गोवा? क्या हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो पहले भी हमारे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, और फिर दोबारा राहुल गांधी जी के आने की उम्मीद है। तो हमारे और दूसरे भी सीनियर लीडर्स, नेशनल लीडर्स, तो दे आर वेरी मच इन्वॉल्व। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस अलायंस में भी आ सकती है इस बार कोई स्टेट्स में? मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पिछली बार हमारे पास आउट ऑफ 40 वी गॉट 17 सीट्स। आई थिंक दिस टाइम पीपल ऑफ गोवा विल गिव क्लियर वर्डिक्ट, and they will not take any chance. They will give a absolute majority to the Congress party, and we will form our own government. That's all. Thank you so much for coming to our show, sir. Thank you so much. Thank you.
So this was Aparna Singh. You are watching live iScope Media, and we have been showing you the ground realities direct from Tariq Anwarji. And now we have also come to know that Rahul Gandhi will be coming to Goa. We'll be updating you with all the updates of the Goa elections. Stay tuned. This is Aparna Singh reporting for iScope Media.